इसके पहले चर्च जा चुका होगा, कलीसिया जा चुकी होगी, कलीसिया जा चुकी होगी, पवित्र आत्मा जा चुका होगा। डैनियल भाई कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि एक ऐसी पुस्तक है, इसको रखकर बात करता हूं, एक ऐसी पुस्तक है जिसको कहते हैं द लास्ट बुक ऑफ कैनन, आखिरी पुस्तक प्रोटेस्टेंट बाइबल की, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, पहला अध्याय आपको कलीसिया का जिक्र मिलेगा, कलीसिया पृथ्वी पर उसका जिक्र मिलेगा, दूसरे अध्याय में मिलेगा, तीसरे अध्याय में मिलेगा, लेकिन चौथे अध्याय का पहला वचन ही इसके बाद, ऐसा कहता है, इसके बाद मैंने स्वर्ग को खुला देखा, इसके बाद, आफ्टर दिस, यह प्रूव करता है कि रैप्चर हो चुका है, कलीसिया जा चुकी है। और उसके बाद यानी कि चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 19 तक आपको कलीसिया का जिक्र नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 4 अध्याय में बुलाया गया है, लिखा है यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यहां ऊपर आ जा, इस वचन को लेकर या इस वाक्य को लेकर प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर वाले कहते हैं कि देखिए कलीसिया 4 अध्याय में उठा ली गई है। इसका मतलब यह है कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। इस तरह के सिद्धांत को बनाने के लिए केवल इस अध्याय के इस वचन को लेकर प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का सिद्धांत कलीसिया को सिखाने लगे हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। तो दोस्तों मान लीजिए कि 4 अध्याय में यूहन्ना जो कलीसिया का प्रतीक है वो उठा लिया गया है। जब वो उठा लिया गया है, बुलाया गया है, तो क्या देखा? और वहां देखा, जिस किताब को उसने देखा जो मोहरबंद किताब है, उस किताब को देखकर वो रोने लगा कि अब इसे कौन खोलेगा इसे। दोस्तों लिखा है इस पुस्तक के खुलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर भविष्यवक्ता यूहन्ना कलीसिया का प्रतीक है, तो क्या कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले स्वर्ग में उठा ली जाएगी? तो वहां पर किसी न किसी कारणवश कलीसिया रोएगी, जैसे यूहन्ना रोया है। यहां पर जैसे यूहन्ना रोया है, भविष्यवक्ता यूहन्ना रोया है, तो क्या कलीसिया भी किसी न किसी कारणवश स्वर्ग में रोएगी? दोस्तों ये कभी हो ही नहीं सकता। स्वर्ग में रोने की बात होगी ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में खुशियां ही खुशियां हैं, वहां रोना धोना कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर भविष्यवक्ता यूहन्ना रोया, यानी वो व्यक्तिगत अनुभव है। यूहन्ना को बुलाया गया है, वो व्यक्तिगत बुलावा है, वो कलीसिया नहीं है। ध्यान दीजिए, सरासर गलत है प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का सिद्धांत जो सिखाते हैं, और इस अध्याय को लेकर जो सिखाते हैं, केवल इस शब्द को लेकर यहां ऊपर आ, यूहन्ना यहां ऊपर आ, इस शब्द को लेकर सिखाते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। दोस्तों ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि वो सभी इस वक्त में देख रहे हैं जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं। आपको भी ध्यान से देखना है, जी हां, आपको भी ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं किसी को खुश करने के हिसाब से प्रचार नहीं करता, ना तो मैं चंगाई की बात करता हूं क्योंकि चंगाई प्रभु देता है, ना तो मैं आशीष की बात करता हूं क्योंकि आशीष प्रभु देता है, ना किसी प्रकार की मिलावट, ना किसी प्रकार का मोटिवेशनल, ना किसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें, ना किसी प्रकार का वचन के साथ कोई धोखा। मैं डंके की चोट पे खड़ा प्रचार करता हूं, उसके बावजूद
लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इनको हो गई जलन। दूसरी दिक्कत मैं आपको और एक बता देता हूं। दूसरी दिक्कत यह है कि जब इन लोगों के पास जो अपना अपना दुकान चला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो इनको मेरी वीडियो कोई भेज देता है कि देखो डैनियल राज ने ऐसा प्रचार किया, देखो डैनियल राज की जो है इतनी फेमस हो रही है, देखो डैनियल राज को लोग इतना सुनते हैं। ठपक ठपक जब जाता है तो इनको आ जाती है, इनका जो शरीर है ना वो आत्मा से हटकर इनको दे देता है साथ कि अब तुम जलो। मैं आपको बता दूं कि जब इनके पास में वीडियो पहुंचती है और ये खुद भी अपने तरीके से जो है अपना प्रचार करते रहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर लाइमलाइट पे आना है, मतलब अगर फ्रंट पे आना है, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि इसको हटाओ, यानी कि डैनियल राज को हटाओ। तो हटाएंगे कैसे? आप मुझे तो मार नहीं सकते और साथ ही साथ आप मेरे पास आकर मेरा जो सेटअप है उसको तो भी नहीं हटा सकते। तो बोला करें क्या? बोला एक काम करते हैं, इसके विरोध में वीडियो बनाते हैं। मैं जिसको जानता तक नहीं हूं वो अचानक से उठता है और मेरे विरोध में वीडियो बनाता है। तो जिसके चलते ये लाइन रखा हूं, लिखा है आत्मिक जलन का शिकार, चढ़ा यूट्यूब का बुखार। इसको कहते हैं आत्मिक जलन का शिकार, चढ़ा यूट्यूब का बुखार। और दूसरा नाम अभी मैं देने जा रहा हूं कि ये बन क्या गए। आर यू रेडी फॉर दिस? लिखा है यूट्यूब के गुंडे। आज मैं इसकी क्या कहते हैं ना, अलग से एक पोस्ट बना के डालने वाला था, लेकिन नहीं बना पाया, टाइम नहीं था मेरे पास में, कुछ चीज़ों में बिजी था। ओके, तो जितने देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, लिखकर कैसा क्या फील, क्या हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या मैं यहां तक सही हूं। तो लिखा है कि आत्मिक जलन का शिकार, चढ़ा यूट्यूब का बुखार। और इनको जो नाम दिया है ये नाम है यूट्यूब के गुंडे। क्यों डैनियल भाई? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 10% खरे प्रचारकों का नाम खराब करने वाले ये गुंडे हैं। मैंने आपको अभी एक चित्र दिखाया था, ये वाला, जैसे यूसुफ को देखकर इनको जलन होती थी, जैसे दाऊद राजा को देखकर शाऊल राजा को जलन होती थी, यीशु को देखकर यहूदियों को जलन होती थी, पौलुस की मिनिस्ट्री को देखकर वहां के विरोधियों को जलन होती थी। वैसे ही ये जलन आज आपको यूट्यूब पर इन लोगों के द्वारा उठ उठ कर दिखती है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई, अच्छा इसको रख देते हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई दिक्कत क्या है? जिस तरीके से तुम जहर उगलते हो, जिस तरीके से तुम मेरी थंबनेल बनाते हो, जिस तरीके से तुम खुद को कहते हैं ना कि दूध की तरह साफ पाक, और मुझे बना देते हो शैतान का संतान या फिर नालायक, पता नहीं क्या क्या कह देते हो, इतनी नफरत कैसे ला पाते हो मसीह होकर? मेरा ये क्वेश्चन है। नफरत करो शैतान से, नफरत करो गलत शिक्षाओं से, नफरत करो पाप से, तो इसको कहते हैं आत्मिक जलन। डैनियल राज इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे इतना प्रचार कर सकता है, लोग इसको इतना कैसे सुन सकते हैं? इसको कहते हैं जलन। तो जलन के चक्कर में तुमने क्या किया पता है? सारी हदें पार कर दी। तो मसीह जनता, आपको बाइबल के हिसाब से अगर कोई गलती करता है, ये जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, आपका माइक ले लो, हाँ मैं जब बोलूं तब पढ़ना है, ठीक है ना? तो आपको समझना होगा आपके हिसाब से अगर डैनियल राज गलत है तो तरीका क्या है ठीक करने का, मैं वो रख दे रहा हूं। तो लिखा है कि मसीह जनता, आपको यह समझना होगा, और साथ ही साथ जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं उनको भी समझना होगा। सबसे पहले यीशु जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मत्ती 18:15, मैथ्यू 18:15 कहता है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। ओके, इसको कहते हैं यीशु का दिया हुआ तरीका। आपको लगता है ना मैं आपका अपराधी हूं, आपको लगता है ना मैंने अपराध किया है, तो आपका फर्ज क्या था? आपको मुझे बातचीत करना था अकेले में, नॉट पब्लिकली। आपको बातचीत करना था मुझसे।
हम बैठ के बात करते, आपकी जो कंफ्यूजन है मैं ठीक करता, मेरी जो कंफ्यूजन है आप ठीक करते, और बात वहां पे निपट जाती। यू अंडरस्टैंड? लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी गुंडई दिखा दी, गुंडागर्दी दिखा दी। अब इसको सुनो, यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ ले जा कि वह हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। अब यह दूसरा स्टेप है जीसस का। ओके, आपने अकेले में बात किया, नहीं सुना, चलो एक ऐसा होता ना कि आपकी और मेरी नहीं जमी, तुम गलत हो, मैं गलत हूं, मैं सही हूं, तुम सही, ऐसा नहीं जमा। तो आपको क्या करना है? थर्ड पार्टी को बीच में लाना है कि हर डैनियल भाई को समझाओ, या तो मैं कहूंगा यार इसको अलाना को समझाओ, फलाना को समझाओ, राइट? अगर इनकी भी नहीं सुनता है या नहीं सुनता हूं तो आपके पास में तीसरा ऑप्शन है, लिखा है यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कहते, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और मौसूल लेने वाला जैसा जान। तो इसका मतलब यह हुआ आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मेरा न्याय प्रभु करेगा, ठीक है ना? आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि मैं पूरी तरह से नहीं सुन रहा हूं, ना आपकी सुन रहा हूं, ना थर्ड पार्टी की सुन रहा हूं, तो आपको करना है कलीसिया में लाना है। और कलीसिया का मतलब होता है कि जो बाकी कलीसिया के लोग हैं, आपकी कलीसिया, मेरी कलीसिया, शहर की कलीसिया, उनको इकट्ठा करके कि देखो भाई ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ये बंदा नहीं सुन रहा है, डैनियल राज नहीं सुन रहा है, ऐसा आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं, ठीक है ना? तो आपको क्या करना था? आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना था, लेकिन आपने नहीं किया। और आपने क्या की? अपनी गुंडाई दिखा दी, और आपको लगा कि मैं यूट्यूब पर आऊंगा और डैनियल राज को सीधा कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? अभी मैं मसीह जनता से पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने, और ओपन चैलेंज है, जितने मेरे वीडियो अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं उसमें से एक भी बंदा नहीं आया, मैं उनको पूछना चाहता हूं मसीह जनता से, क्या मसीह जनता आपको नहीं लगता है कि हमें इस तरीके से आना चाहिए था? यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, परमेश्वर की दया से फेसबुक का प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म, या फिर जितनी भी सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से या सोशल प्लेटफॉर्म्स होते, माफ करना, उसके जरिए से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुसमाचार सुनाने का हमको एक अच्छा मौका मिला। आपको पता है इनकी वीडियो जब ये बनाते हैं ना, तो इनका मकसद एक ही होता है, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ओके, तो ये हो गया यीशु जी का स्टाइल। अब इसको पढ़ते हैं। गलातियों 6:1 लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, आपके हिसाब से, मैं अपराधी हूं ना, आपके हिसाब से, यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, लिखा है नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तो इसको कहते पहला आत्मिक होना चाहिए। आपको लगा मेरे से में गलती हो गई, मेरा प्रचार गलत है, तो फिर आपकी आत्मिकता कहां गई? वो छोड़ो, आपकी नम्रता कहां गई? लेकिन आपने क्या कहा यूट्यूब पर आकर? डैनियल नालायक है, डैनियल के अंदर शैतान घुस गया, ये लूसीफर है। आप मुझे प्लीज बताओ मसीह जनता, क्या ये इसके हिसाब से चल रहे हैं? और एक वचन रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुने। तीतुस 3:10, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। आपके हिसाब से मैं पाखंडी हूं, आपके हिसाब से मेरा न्याय प्रभु करेगा, लेकिन आपके हिसाब से मैं पाखंडी हूं तो मेरे को 1-2 बार समझाओ तो सही, और मुझसे अलग हो जाओ। लेकिन आप क्या कर गए? मेरे पीछे पड़ गए। आपको याद होगा मैंने कहा था ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, और फिर मैंने क्या कहा था कि मैं अपनी एक नई गाड़ी ले रहा हूं और उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि कुत्ता जब भौंकता है गाड़ी को देखकर तो आदमी क्या करना है? रोकना नहीं है, बल्कि भगा देना है, गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है। वही मैं कर रहा हूं और आज उसका नेक्स्ट लेवल आप देख रहे हैं। तो कुछ कुत्ते गाड़ी को देखकर भौंकना शुरू करते हैं कुछ कुत्ते गाड़ी को देखकर भौंकना शुरू करते हैं। यूट्यूब पर आपको अगर कोई दिखा जिसकी स्पीड बहुत है और जो बड़ी तेजी से काम कर रहा है, कुछ लोगों का जिसको मैंने नाम दिया है यूट्यूब के गुंडे, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तुम देख रहे हो, मुझे मालूम है, तुम भी सुन रहे हो, तुम लोग भौंकना शुरू कर देते हो। मेरा क्वेश्चन है क्यों? वजह क्या है ये करने की? आपके लिए अब इस कड़ी में एक आखिरी स्क्रिप्चर रखना हो, और मैं चाहता हूं कि सलोमी आप इसको पढ़ेंगे जी। रोमियों की किताब उसका 14 का 1 से पढ़ेंगे आप।
जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह सात पात ही खाता है। साग पात जी। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? यहाँ रुक जाएंगे। जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ, देखिए आप उसका फॉन्ट्स को है ना, मैंने बोल्ड किया हुआ है। ओके, मैं चाहता हूं कि ये चौथा वचन को आप ध्यान दीजिए। लिखा है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। आपको बता दूं, और मैं बार बार बोलता रहूंगा, आगे भी बोलता रहूंगा, डैनियल राज कभी किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं किया है। ओपन चैलेंज है मेरा, किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं किया मैंने। मेरे पास वीडियो नहीं आते, ऑफ कोर्स आते हैं। क्या उल्टी सीधी वीडियो मेरे को नहीं भेजा जाते कि ठपाक ठपाक गिरा रहे हैं, खुद भी गिर रहे हैं, दूसरों को भी गिरा रहे हैं, आत्मा के नाम पे पता नहीं तमाशा चल रहा है। मेरा खून नहीं खोलता, बिल्कुल खोलता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, उसको एक्सपोज नहीं करता, उसकी नाम को, फोटो को नहीं करता, मैं उसकी हरकतों को एक्सपोज करता हूं। तो ये डिग्निटी रखो ना, ये सभ्यता रखो ना, ये ईमानदारी रखो ना, ये सच्चाई रखो ना। आपको किसने कहा कि तुम परमेश्वर की जगह पे बैठकर तुम दूसरों को दोषी देते बैठो? ये गलत है, वो गलत है, और वो भी उसका फोटो दिखाकर। प्रीच करो, बाइबल खुद कहती है प्रीच करो, डांटो, सब कुछ करो, लेकिन व्यक्तिगत टारगेट क्यों? अब आगे पढ़ते हैं जी। तू कौन है, यहां से पढ़िए जी। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। आप समझ गए? आपके हिसाब से मैं गलत हूं ना, ठीक है ना, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। आपके हिसाब से मैं गलत हूं तो प्रभु के हाथ में छोड़ दो, उल्टा मेरे लिए प्रार्थना करो। यूट्यूब वालों जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं ना, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कि डैनियल राज ये गलत सिखा रहा है, वो गलत सिखा रहा है, अन्य भाषा है, औरत पास्टर बन सकती है, प्रभु भोज के बपतिस्मा के पहले प्रभु भोज दे देता है, ऐसा करके आपको लगता है ना। हालांकि मैं गलत नहीं हूं, वो प्रूफ करने के लिए तो मैंने डिबेट शो करके रखा, अभी तक तो कोई आया नहीं, ठीक है ना। आपको लगता है ना मैं गलत हूं तो प्रभु के हाथ में छोड़ दो। अगर मैं गलत हूं तो प्रभु देख लेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं आपके हिसाब से प्रभु कहता है डैनियल मैं तेरे को स्थिर कर दूंगा। आगे पढ़िए सर या सिस्टर। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। जी। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अर्थात हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं को और जीवतों दोनों का प्रभु है। ओके, वचन 10 को पढ़िए। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? ओके, शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। डैनियल राज भी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा। आप लोग भी जो विरोध में वीडियो बनाते हैं, आप भी परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। मैं आपको बताऊं, मेरा कॉन्शियस, मेरा ज़मीर अभी राइट नाउ बिल्कुल साफ है इस मामले में कि परमेश्वर के सामने जब मैं खड़ा रहूंगा तो परमेश्वर मुझे नहीं बोलेगा कि डैनियल तूने उसके विरोध में वीडियो बनाई, तूने इसके विरोध में वीडियो बनाई, तूने उसके फोटो को थंबनेल में रख के उसको बदनाम किया। ऐसा एक वीडियो परमेश्वर के पास में मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन आपका क्या, आपका क्या? अभी बैठे बैठे आप अपने ज़मीर को जांचो। अगर अभी आपको पवित्र आत्मा बात कर रहा है तो वहीं पे मन फिराओ, रिपेंट करो, पश्चाताप करो कि यस प्रभु मैंने इस वचन के हिसाब से नहीं चला, क्योंकि न्याय करने का काम तो आपका है। लेकिन मैंने एक आदमी को सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने फायदे के लिए उसकी फोटो लगाकर उसको बदनाम कर दिया। मेरे भाई, आप यहां पे कितना भी
चीख चीख कर खुद को कहते रहो यूट्यूब पर कि देखो मैं सही हूं, मैंने डैनियल राज को सुधार दिया वीडियो बनाकर। तुम कितना भी कर लो और ऊपर से तुम अपने लोगों को कन्विंस कर लो, बेचारे तो भटक गए जो तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, उनके पास भी आऊंगा मैं। इतना सब कुछ करके अगर आपको प्रभु नरक भेज दे तो क्या फायदा बताइए? सोच के देखिए आप। एक मैसेज लगे हाथ, मैं बाकी जितनी भी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम्स की, हिंदूस की, बौद्धिस्ट की, पारसी की, जूइश की, मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूं। नफरत से कुछ नहीं होगा साहब, नफरत से कुछ नहीं होगा। आप एक दूसरे की को काटने के लिए दौड़ते हो, एक दूसरे को बदनाम करते हो, आप एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकते हो, व्यक्तिगत टारगेट करते हो। मैं फिर कहता हूं, जब बात आए ना प्रीचिंग की, तो डंकी की चोट पे करो, डांटो, सब कुछ करो। गलत है तो गलत है, लेकिन व्यक्ति को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? तो लिखा है कि तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अब कुछ बुद्धिजीव लोग मेरे इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। डैनियल भाई, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। ओके ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, मैं जानता हूं कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन ये जो 10 वचन है ना, ये क्या कह रहा है? ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जो लिखा है कि हम सब के सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे? ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? हाँ, बात यहां पे हो रही है वेज और नॉन वेज की, बात यहां पर हो रही है मीट खाने की या साग पात खाने की, मैं समझता हूं। लेकिन ये जो वचन का 10 सेकंड लाइन है ना, ये क्या है कि तू दोष लगाता ही क्यों है? वो चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। जिसने गलती की है वो भी खड़ा होगा, जिसने गलती नहीं की है वो भी खड़ा होगा। तो उसको करने दो ना जज। वक्त से पहले तुमने क्यों हाथ में डंडा उठा लिया कि मैं तो डैनियल राज को सुधार के रहूंगा? अच्छे अच्छे नहीं कर सके बस आप, तुम क्या करोगे? या बीच बीच में मेरा आएगा नेचर, क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करो, क्योंकि हमने तुमको बहुत बर्दाश्त किया है, अब तुम्हारी बारी है। ओके, आगे पढ़िए वचन 11 जी। क्योंकि लिखा है, हाँ। प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। आगे आगे आगे। अर्थात आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। बस वचन 12 कंप्लीट किया आपने। या सही। तो मसीह जनता, मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या इसके हिसाब से इनमें से एक भी बंदा, और उनको भी पूछूंगा जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, क्या एक भी बंदा क्या इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चला? नहीं चला। आपको पता है मेरे विरोध में वीडियो बनती है, मैं चुप तब भी था और अभी भी रहता हूं और रहूंगा, लेकिन दिक्कत कहां पे आ गई पता है? लोगों को ठोकरें लग रही है आप लोगों की वीडियो से। जो बेचारे अच्छे खासे प्रभु में आ रहे होते हैं ना, उनको ठोकर लग रही है, क्योंकि आपके वीडियो से तो कोई नहीं सुधरेगा। आपको लगता है कि मैं डैनियल राज को सुधार दूंगा वीडियो बना बनाकर, यह तो कभी नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? आओ मुझे कॉल करो, मैं उपलब्ध हूं, और मेरी फोटो उपलब्ध है, मेरे वीडियो उपलब्ध है, मैं खुद उपलब्ध हूं, मेरा नंबर उपलब्ध है। आकर बात करो ना कि डैनियल भाई आपकी वीडियोस को देखते हैं, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ, अगर मैंने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है बात करने की, ऐसा अगर मैंने कहा, जो कि मैं ऑफिस नहीं करता हूं, अगर मैंने ऐसे कहा तो भी आपको करना क्या है? आपको चुप रहना था, आपको चुप रहना था। लेकिन आपने क्या दिखा दी? अपनी गुंडई दिखा दी। पहला पत्रस, ये लास्ट है, पहला पत्र 3:15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। इसका मतलब है कोई भी पूछ सकता है। मुस्लिम पूछ सकता है कि ओके डैनियल भाई आप क्या विश्वास करते हैं, आपका फेथ क्या है, आप क्या डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं, या कोई भी पूछ सकता है, विश्वासी या अविश्वासी, तो आपको उत्तर देना है। लेकिन कहता है सर्वदा तैयार हो लेकिन कैसे? नीचे पढ़िए, पर नम्रता और भय के साथ। आपने ये दिखाई साहब,
आपने नहीं दिखाई, ना आपने नम्रता दिखाई, ना आपने भय दिखाया। तो जिसके चलते मैं मजबूर हो गया आप लोगों को यह नाम देने में। तो लिखा है, मसीह जनता भी आप सुनो, जैसे ही आप किसी को किसी की, रिपीट कर देता हूं, कि जैसे ही आप किसी को किसी की बुराई करने वाली वीडियोस देखो, लिखा है तो समझ जाना कि वो यूट्यूब का गुंडा है।